होन्स रूल के अकॉर्डिंग अपन ने ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देख ली थी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 2p4 में किस तरीके से होगी, ठीक है भाई। और ये भी कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर भी भर सकते हो, यहाँ पर भी भर सकते हो, क्योंकि सभी की एनर्जी जो रहती क्या रहती है, इक्वल रहती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाद दोनों की बात कर लेते हैं। देखो 9 to 20 तक अपन ने क्या कर लिए, और एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, एटॉमिक नंबर 9 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p, और 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब यहाँ कितने बढ़ने के पड़ेंगे, 5, तो 5 और 4 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिलिंग करेंगे तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p5, तो 2p5 के लिए 1 2 3। सबसे पहले सभी को हाफ फील्ड तक अपने को पैरेलल स्पिन में बढ़ना है, उसके बाद में 3 4 और ये 5, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कहीं भी भर सकते हो, इधर भरो इधर भरो, कहीं भी भरो, ठीक है। नियोन का देखेंगे अपन तो 1s2 2s2 2p6, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले हाफ फिल्ड करना फिर फुल फिल करना, ठीक है। सोडियम के लिए देखो 1s2 2s2 2p6, अभी तो फुल फिल हो गए सब। अब अपने को नया ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा आएगा, तो 3s1, ठीक है। अब एज इट इज़ होगा, ये तो सब फुल फिल है। अब 3s1 के लिए अपने को ये 3s1, ठीक है। अब देखो, अब मैग्नीशियम की बात करें तो ये 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है। अब बताओ 1s2 2s2 2p6, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, नियोन का। तो इसके पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, नियोन लिख सकते हैं। इसलिए हमारे को बहुत सारी बुक्स में कैसा मिलेगा, ये ऐसा नियोन लिखा मिलेगा, और फिर क्या लिख दिया 3s2, ठीक है। ये एज इट इज़ ऐसा ही नियोन के जैसा, और बाद में क्या आ जाएगा, ये 3s2, क्लियर। एल्यूमिनियम का लिखेंगे तो भैया नियोन तक का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, है ना। उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन 3s2। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो उसके लिए नया ऑर्बिटल स्टार्ट करना पड़ेगा 3p1, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ये मत लिखना मैग्नीशियम, है ना, क्योंकि ब्रैकेट वाला जो काम में लेते हैं वो हमेशा नोबल गैसेस को काम में लेते हैं, ठीक है भाई। यानी कि ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद में 3s2 3p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब इनके ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो नियोन का तो ऑर्बिटल्स होगा ही होगा, वो तो मेंशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद में अपने को 3s2 है, तो 3s के 1 2, 3p है तो 3p के इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, नियोन, सिलिकॉन का भरना है तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, फिर बाद में 3s2 3p2, ठीक है। ऑर्बिटल्स भरेंगे तो केवल इसको भर देता हूँ मैं 1 2, ठीक है। फिर बाद में फॉस्फोरस की बात करेंगे तो ये नियोन 3s2 3p3, अब यहाँ आ जाएगा 3p3, तो ये आएगा 3p3 1 2 3, ठीक। उसके बाद में सल्फ़र, तो सल्फ़र के लिए नियोन, फिर 3s2 3p4, ठीक है। मतलब 3p4 भरेंगे, खाली मैं खाली 3p4 भर रहा हूँ भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है ही, उनके ऑर्बिटल्स तो है ही, ठीक है। 3p4 भरेंगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है। क्लोरीन का कहेंगे तो नियोन तक एज इट इज़, फिर उसके बाद में 3s2 3p5। अब 3p5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर कौन आ गया, आर्गन, तो आर्गन के लिए नियोन 3s2 3p6, तो ये 3p6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख लेंगे अपन, 1 2 3 4 5 और ये 6, कंप्लीट हो गया। अब ये फिर से नोबल गैस आ गई, तो यहाँ तक का नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आर्गन, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किसमें लिख दिया अपन ने, आर्गन, क्योंकि यहाँ पर आर्गन को अपन मेंशन कर सकते हैं। और फिर पोटेशियम के लिए नया ऑर्बिटल स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3p6 फुलफिल हो गया। नया ऑर्बिटल स्टार्ट करेंगे तो 4s1, एनर्जी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि अभी 3d बाकी है,
लेकिन अपन ने किसको स्टार्ट कर दिया, 4s को, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो पहले है। ठीक है, 4s का ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये 4s का ऑर्बिटल और ये इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का बनाएंगे तो ये आर्गन और 4s2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 4s का ये ऑर्बिटल और ये 1 और 2। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं 21 to 30 तक। ये अपना 21 से 30 तक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम का लिखेंगे तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, आर्गन तत्व एज इट इज़। फिर उसके बाद में अपन ने 4s2 लिखा ही था, और उसके बाद में कौन सा स्टार्ट हो जाएगा 3d1। ठीक है, अब 3d1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे अपन, तो 3d1 को भरेंगे अपन, ये 3d1 1 2 3 और ये 4 3d1। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखेंगे तो इसका ये आर्गन का तो आएगा ही आएगा, ये 4s2 तो है ही है, ये 3d2 को भरो 1 2 3 4 1 2। ठीक है, अब उसके बाद में वेनेडियम, तो आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 साथ में है ही है, और कौन आ गया 3d3। ठीक है, अब इसका ऑर्बिटल्स फिल करो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 1 2 3। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन क्रोमियम का। अब क्रोमियम का स्टार्ट करूं उससे पहले मैं इसका ऑर्बिटल्स बना देता हूं। देखो ये मैंने बनाया 3d 1 2 3 4 3d हो गया, ये है 3d। ठीक है, और इसके आगे कौन होगा 4s होगा, हालांकि इसकी एनर्जी कम है लेकिन है तो ऑर्बिटल पीछे, तो ये क्या हो गया 4s। ठीक है, अब क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आर्गन तक तो अपने को किया ही है, उसके बाद में कौन आ गया 4s, तो 4s2 लिखते हैं अपन, ये 4s2 ये 1 ये 2। ठीक है, अब ये कौन आ गया 3d4, ये 3d4। ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 और 4। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 4s जो है वो फुलफिल है, और ये जो 3d है वो हाफ फिल्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, केवल कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी कोई भी ऑर्बिटल्स या तो हाफ फिल्ड में या फुल फिल्ड में हमेशा स्टेबल रहता है और उसकी एनर्जी कम रहती है। ठीक है, तो या तो वो हो हाफ फिल्ड या फिर हो वो फुल फिल्ड। जब कोई भी अपन ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके स्टेबिलिटी करते हैं। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 4s से उठकर कहाँ जाएगा, अपना 3d के अंदर, और उसको क्या करेगा, वो स्टेबल करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन उठकर अगर यहाँ चला जाए तो उस कंडीशन में ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि हाफ फील्ड है, और ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि ये भी कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चला जाएगा, 3d के ऑर्बिटल में। ठीक है, और उससे ये भी हाफ फील्ड ये भी हाफ फील्ड, दोनों ही क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो 3d4 नहीं लिख के इसको क्या लिखते हैं अपन, 3d5। ठीक है, और 4s2 न लिख के इसको क्या लिखते हैं अपन, 4s1। याद रह जाएगा, ये अपने को क्रोमियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खूब पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन मैग्नीज, तो ये आर्गन, ये कौन हो गया 4s। अभी इसका ऑर्बिटल बनाओ, देखो इसका ऑर्बिटल बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये ऊपर वाला ही है, यहाँ तक तो अपन ने कर ही रखा। अब Mn में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना पड़ेगा, तो और इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा वो 3d में ना जाकर, क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो भैया 4s कहेगा कि तेने मेरे से जो इलेक्ट्रॉन ले रखा पहले तो वो उधार चुकता करो, फिर आगे की बात करो। तो यहाँ क्या करेंगे, ये पहले 4s को इलेक्ट्रॉन दे देंगे ताकि उसका उधार चुकता, और ये 3d5 का 5 ही रह जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा, 4s2 3d5। ठीक है, अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो वापस से आयरन में जब जाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए चले जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d6, आराम से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 3d6 1 2 3 4 5 और ये 6, और 4s2 तो फुल है ही है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कब जाएगा, जहाँ यहाँ पर अगर हाफ फील्ड की या फुल फील्ड की कंडीशन में आ रहा हो तो। कोबाल्ट के लिए आर्गन 4s2 3d7, तो 3d7 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर।
निकल के लिए क्या करेंगे अपन, आर्गन 4s2 3d8। तो 3d8 में भी अपना सिंपल से 3d8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसके लिए क्या आ जाएगा बताओ, आर्गन, अब वही वापस से कंडीशन आने वाली है 4s2 3d9, ये लिखते हैं अगर अपन, है ना। अगर अपने को ऊपर वाला हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला का अगर अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसने लिखा था पहले 3d9, तो 3d9 के लिए 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर कौन था, 4s2। अब ये क्या कहेगा, भैया एक इलेक्ट्रॉन अगर तू उधार दे दे इधर से तो मेरा हो जाएगा फुल फिल और तू हो जाएगा हाफ फील्ड। तो फुल फील्ड में भी स्टेबल रहता है हमेशा और हाफ फील्ड में भी क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, इसके पास। ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही अपने को ध्यान रखना, और अपने एक एफ ब्लॉक जब अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे तब अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी पी में और एस में अपने को इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे डी में आएगा तो ये हो जाएगा 3d10 और ये हो जाएगा 4s1। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 या 4s1 3d10। ठीक है, फिर जिंक के लिए क्या होगा, तो जिंक के लिए तो फुल फिल हो जाएगा। वापस से क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि फुल हो गया, तो इसका जो उधार ले रखा है उस उधार को चुकता करो पहले। तो क्या हो जाएगा 4s2 3d10। ठीक है भाई, अब ये अपनी नोटबुक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30, उनके सिंबल, उनके नेम और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है भाई, ये काम कंप्लीट करना और फिर चैप्टर अपना तो वैसे ही फिनिश था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी। ठीक है भाई, तो ये अपना सॉल्व करना। थैंक यू, जय हिंद।